अफगानिस्तान से अमेरिका के आखिरी सैनिक के जाने के बाद भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी ने एक प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है, जिसके चलते तालिबान को अफगानिस्तान में कामकाज संभालने की कंडीशनल रिकॉग्निशन दे दी गई है। आपको बता दें कि यूएनएससी के प्रस्ताव में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान अस्थायी सरकार की तरह काम कर रहा है। अब ऐसे में उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ आतंकवाद ना पनपने पाए। भारत समेत 13 देशों में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि वीटो पावर वाले चीन और रूस ने इस मामले में दूरी बना ली है। आपको बता दें कि फ्रांस की तरह से स्पॉन्सर्ड इस प्रस्ताव पर यूके, यूएस और भारत समेत 13 देशों ने सहमति जताई। वहीं वीटो पावर वाले रूस और चीन ने दूरी बना ली। इन दोनों देशों ने ना तो पक्ष में वोट किया और ना ही विपक्ष में। दरअसल 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद ये प्रस्ताव लाया गया, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान जमीन को आतंकवादियों को शरण देने के लिए ना इस्तेमाल किया जाए और जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद की जाए। जिस सत्र में इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई उसकी अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला कर रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में जो बातें रखी गई हैं उनमें अहम यह है कि अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग किसी देश को धमकाने, बदला लेने या फिर आतंकवाद के लिए ना किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके माध्यम से काबुल को एक कड़ा संदेश देना चाहता है। इतना ही नहीं, प्रस्ताव में अफगानिस्तान में मौजूद महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील करते हुए बातचीत करके समस्याओं के राजनीतिक समाधान की भी बातचीत की गई। साथ ही कहा गया कि तालिबान को अफगानिस्तान की जमीन को किसी भी अन्य देशों को धमकाने, हमला करने और आतंकवादियों को ट्रेनिंग या शरण देने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जिसके बाद अब देखना ये होगा कि क्या प्रस्ताव को माना जाएगा या फिर ये प्रस्ताव कागजों में ही सिमट कर रह जाएगा।